चलिए नमस्कार साथियों। तो एक फिर नई जानकारी के साथ मैं एक आया हूं और आपके लिए बेहद जानकारी है। जो भी छात्र हैं, खासकर हमेशा आपके लिए एक इंतज़ार की घड़ी रहती है। वैशाली विद्यालय के जो भी छात्र हैं वो खासकर ध्यान दें और हमेशा संज्ञान बायोलॉजी की ओर से आपको सभी जानकारी दी जाती है। जैसे कि फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आया हूं और वैशाली विद्यालय ही नहीं और जो आपके मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी बता दीजिए जो जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए एक नई गाइडलाइन जारी हुआ है ना। अगर आप नहीं जानेंगे, अगर दोस्त को नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। परेशानी कैसे होगा ये मैं बता दूं कि बिहार विद्यालय पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी का जो गाइडलाइन आया है, नया जो गाइडलाइन आया है, उनके लिए एक खास है। विषय जो है शैक्षणिक वर्ष 24 से 25 में जो भी छात्र अब जाएंगे, अब तक जो पढ़ लिए वो सब ठीक था, लेकिन अब जो होगा, अब जो आप पढ़ेंगे चाहे कुछ भी करेंगे तो फिर बेकार होगा। वही ये जान लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि अब जो होगा बहुत बारीकी से होगा। आप जानते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कितना दुरुस्त हो चुका है पहले से, और अब का स्थिति में बहुत ही अंतर है। और ये बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है क्योंकि काफ़ी सुधार आ रहा है, सब चीज़ ठीक है। लेकिन इसमें भी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है। एक फॉर्म जिस विद्यालय में जो आप पढ़ते हैं, चाहे जो भी छात्र जहाँ पढ़ते हैं, खासकर यह ध्यान दे लीजिए, जिस विद्यालय में हो, एक नया जो गाइडलाइन हुआ है वो ई जो है, ई करके एक ई कोर्स जो है फॉर्म आया है, नया एक फॉर्म है जो कि विद्यालय में ई शिक्षा कोर्स, यानी इसको कहते हैं स्टूडेंट फॉर्म्स जो है, उसका सारा डिटेल्स उस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन यह फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो जिस विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं, मान लीजिए कि वैशाली विद्यालय में जो छात्र है तो आप वैशाली विद्यालय में ही जाएंगे, चाहे जो विद्यालय हरपुर में है तो हरपुर में जाएंगे, जो नीलकंठपुर हाई स्कूल है उसमें जाएंगे। दोस्त लोग को बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिलेगी। और इसमें जो है आप फॉर्म लेने के बाद कॉलम 1 से लेके 42 तक, यानी 42 कॉलम है, जान लीजिए, एक कॉलम नहीं है, 42 कॉलम है जो कि आपको भरना पड़ेगा। नहीं आता है भरने, कोई बात नहीं, हम जो है अपने चैनल पे एक फॉर्मेट भर कर डाल देंगे ताकि उससे आप मिला लीजिएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और किसी भी प्रकार का अगर फॉर्म में अगर आपको दिक्कत आती है तो यह ध्यान रख लीजिए कि सुबह में आप मिल सकते हैं 6 से 8 के बीच में संज्ञान बायोलॉजी, जो मेरा पता है मिश्रा पेट्रोल पंप महुआ के पास, आप आके मिल सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत है तो सुबह में आप मिल सकते हैं, मैं उस समय रहूँगा और आपका जो भी निदान होता है वह मैं करवा दूँगा। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रहे, यह ध्यान होना चाहिए, जान लीजिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने दोस्त को नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी स्कूल में, यानी शिक्षा विभाग का ये गाइडलाइन है कि अगर आपको एक छात्रवृत्ति भी मिलेगी ना, एक फर्स्ट डिवीज़न का भी पैसा मिलेगा, कुछ भी चीज़ का मिलेगा, अगर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आपको कोई चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखना है, किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बता दूं कि जो जिस विद्यालय में है वो अपने विद्यालय जाएं और विद्यालय से संपर्क करें और लगातार रहें, क्लास में लगातार रहना है। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अब जो इस फॉर्म में जो भरने का जो सिस्टम दिया गया है, नाम है, फादर्स का नाम है, माताजी का नाम है, ग्राम है, आधार है, बैंक अकाउंट है, मतलब सारे डिटेल्स दिए गए हैं, जो कि इससे आपको घबराना नहीं है, ना ही आपको डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। देखिए, डरना नहीं है, अगर आपको दिक्कत होती है तो हम फॉर्म डाल देंगे, है कि नहीं, और इसके लिए टेंशन नहीं है। और एक और जानकारी मैं बता दूं कि जल्द ही जो है आपका एग्ज़ाम जो डेट है आने का है, इसी महीना में एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा 11th वाले, वो भी तैयार रहें। जैसे ही आती है रूटीन, जैसे ही मिलता है हमको, आपको हम वीडियो देंगे।
तब तक की यही जानकारी है। जो भी साथी है उनको बता दीजिए कि सबका एक फॉर्म भरा रहा है और वहाँ जाके अपने अपने विद्यालय में फॉर्म भरें और विद्यालय में ही जमा करना है। ऐसी बात नहीं है कि आप फॉर्म कहीं से ले लिए और कहीं से जमा कर दीजिए। अगर वाकई में ज़्यादा परेशान है तो परेशानी ना हो, विद्यालय जाए और विद्यालय में सबका निदान होगा, क्योंकि अब सभी जो विद्यालय में है सभी टीचर लगभग टीचर हो गए हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और यह ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय जाए और एक जो फॉर्म है ई शिक्षा जो पोस्ट फॉर्म है उसको आप भरें और विद्यालय को दें ताकि आपको आने वाली एक एक चीज़ का जो परेशानी होती है वो आपका नहीं होगा। ये दोनों चीज़ में आपका रिकॉर्ड रहेगा, बिहार सरकार भारत सरकार में भी आपका रिकॉर्ड बना रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जाइए, एक एक आदमी छोड़िए नहीं। और चलिए आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।